हेलो एंड वेलकम। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी सेट थ्योरी है। हमारा जो पिछला टॉपिक था एनालिटिकल जियोमेट्री, उसमें हमारा एक लेक्चर रह गया है। वो लेक्चर हमने इसलिए नहीं दिया अभी तक क्योंकि हम चाहते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी क्वेरीज आपके पास होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे ताकि मैं उस लेक्चर में उन कन्फ्यूजन्स को भी मेंशन करूं। इसीलिए वो लेक्चर अभी तक आपको नहीं मिला। वो लेक्चर भी आपको मिलेगा जल्द ही। लेकिन आज हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी सेट थ्योरी है। इसको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, इसको हम कम दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है। अब ये जो सेट थ्योरी है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट होता क्या है, सेट किसको कहते हैं। ये जो सेट थ्योरी है ना, सेट थ्योरी, इस सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस किया एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है। अब ये सेट होता क्या है? सेट सिंपल में होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन किन की? झुंड या ग्रुप भी कह सकते हैं हम। किन का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपकी कलेक्शन हो, लेकिन किन की कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, तो वो बनता है आपका सेट। अब बोलोगे आप, सर ये वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड हो गया जिसके यूनिक वैल्यू हो, जिसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। या मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मैं आप में से किसी को बोलूंगा दो पर्सन से, यहां पे एक बंदा है, यहां पे दूसरा बंदा है कोई। अब मैंने ये जो ए वाला बंदा है, ये बी वाला बंदा है, मैंने इसको बोला कि जरा भाईजान मुझे बताओ पहले तीन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। तो ये तो कॉमन सेंस है। ये बोलेगा सर एक तो पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर मैं इस बी बंदे को बोलूंगा जरा मुझे बताओ कि पहले तीन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ये भी बोलेगा 1, 2 और 3। तो मुझे बताओ इन दोनों की राय क्या है? सेम। इसकी ओपिनियन भी सेम, इस बी बंदे की ओपिनियन भी सेम। या अगर मैं इन दोनों को बोलूं, एक बंदा, ये है मेरा दूसरा बंदा, मैंने इसको बोला ए वाले बंदे को कि जरा मुझे बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स है वो कौन कौन से है। ये तो कॉमन सेंस है, ये बोलेगा ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, ये जो बी बंदा है ये भी क्या बोलेगा? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर? तो इन दोनों की राय तो सेम है, इन दोनों की ओपिनियन तो सेम है। तो ये बन गया आपका वेल डिफाइंड। क्या बन गया? वेल डिफाइंड। तो एक सेट में वेल डिफाइंड होना कंपलसरी है। अब अगर मैं यहां पे, ये तो हो गया वेल डिफाइंड। अब अगर मैं फिर, ये ए बंदा है, ये यहां पे दूसरा बी बंदा है, मैंने इस ए वाले आदमी को बोला, आज मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है इसलिए आपको आज आपको लेक्चर उस गूंज में नहीं मिलेगा। थोड़ी मैं आवाज़ मेरी आवाज़ आपको लो मिलेगी। ठीक है। तो ए बंदा जो है, ये जो ए बंदा है, मैंने इन दोनों को बोला, मैंने इसको साइड में बोला, मुझे बताओ ज़रा मुझे बताओ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, या मुझे बताओ कि वर्ल्ड के दो बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं। इस बी वाले बंदे को भी मैंने बोला वर्ल्ड के दो बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं। तो ये ए जो है, ये ए वाला बंदा, ये बोलेगा, सपोज ये बोलेगा विराट कोहली, और बोल सकता है कि हाशिम आमला। क्लियर? अब जब मैंने इस बी बंदे को बोला, इसने बोला शाहिद आफरीदी, और ये बोलेगा बाबर आजम। क्लियर? तो जरा मुझे बताओ इन दोनों की ओपिनियन सेम रही या चेंज हो गई? इसने बोला विराट कोहली, हाशिम आमला, इसने बोला शाहिद आफरीदी और बाबर आजम। तो इनकी ओपिनियन जो थे वो क्या हो गए? वेरी। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। या अगर मैं दो पर्सनों को बोलूंगा, किसी गांव में दो आदमी रहते हैं, मैंने एक आदमी को बताया कि मुझे बताओ वहां के तीन खूबसूरत नौजवान कौन से हैं।
दूसरे को भी मैंने बोला कि वहाँ के 3 नौजवान बंदे कौन से हैं, तो एक ने बोला अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रहमान, वली मोहम्मद, तो दूसरा है उसने बोला कि अनु कुमार या रूप कुमार, या दूसरे बोला कि मतलब ये कृष्ण कुमार। तो नाम जो है वो तो चेंज हो गए, वहाँ पे ओपिनियन तो सेम हो गई। तो जहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट हो, जहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट होगी ना, सॉरी ओपिनियन तो डिफरेंट रही, जहाँ पे ओपिनियन वेरी होगी तो वहाँ पे वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड में सबसे कंपलसरी क्या है, ओपिनियन सेम होनी चाहिए, ओपिनियन सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सेट क्या होता है, अब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड, मैंने आपको बोला कि वेल डिफाइंड क्या होता है, जिसमें ओपिनियन सेम रहे, दो या दो से ज्यादा पर्सनों की। जहां पे ओपिनियन राय सेम नहीं रहे और राय सेम ना रहे तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अब एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अब ये जो सेट होता है ना, सेट के बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो आपका सेट होता है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास से। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो कॉमा जो है उनसे एक सेट के एलिमेंट्स सेपरेट होते हैं एंड आर एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस या ब्रैकेट्स भी हम कह सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स किन किन से बंद रहते हैं, ब्रेसेस से, या हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास से एलिमेंट्स एक सेट के सेपरेट होते हैं, और ब्रैकेट से वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं बाय ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यहाँ पे मैंने बनाया है, ये वाले, ये आपके ब्रैकेट्स है, ठीक है। और जो सेट्स होते हैं, डिफरेंट सेट्स, सेट ऑफ, सपोज मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, सेट ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ रिवर्स मतलब इन इंडिया, या मैं कहूंगा सेट ऑफ ब्यूटीफुल, सेट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन, कहाँ पे, मतलब ब्यूटीफुल प्लेसेस इन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इनको कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ए सेट लिया, बी सी एक्स जेड, ये हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको दिखाते हैं कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया नेचुरल नंबरों का, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स, जो लेस देन 6 के हैं। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं लेस देन 6। अब अगर हम इसमें देखेंगे कि ये जो ए है ना, ए कैपिटल लेटर है, ये तो आपकी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बाय कैपिटल लेटर। 1 2 3 4 5 ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ये ब्रैकेट या ब्रेसेस, ये हो गए ब्रेसेस, तो जो मैंने अभी बोला आपको, तो ये हो गई सेट की रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर्स से। क्लियर। तो अब इसके बाद है आपका कि जो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ वॉवेल्स वी, वो तो आपका बनेगा क्या, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। आपको ये सारे एलिमेंट जो है ए ई आई ओ यू, इनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स से हम एलिमेंट्स एक सेट के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एट्सेट्रा। अगर हम यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देंगे ना सेट की, एग्जाम्पल्स क्या है सेट की, जैसे सपोज हम यहाँ पे लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबरों का सेट एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4, आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स तो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। वो बड़े बड़े नंबर्स जो नंबर लाइन पे होते हैं, लेकिन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो आपके क्या बनते हैं, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे मैंने 3 डॉट क्यों लगाए, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा मुझे सेट बना के दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, वो तो 1 से इन्फिनिटी तक, क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मत लिख सकते हो। तो ये जो 3 डॉट्स है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको इलिप्सिस कहते हैं। इलिप्सिस मतलब हो गया कि ये कंटिन्यू है, ये सेट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके एलिमेंट्स बाकी है। क्लियर। अब इसके बाद है सेट ऑफ
होल नंबर्स 3 डॉट, ये भी हो गए ना एलिप्सिस 0, क्योंकि होल नंबर्स तो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स अगर ये नंबर लाइन बन गई आपकी, सेंटर में आपका 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। तो ये तो सारे नंबर जो बड़े बड़े नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0, ये बनाते हैं आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको पता है कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हमें नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाना है, इसलिए मैंने 3 डॉट लगाए यहाँ पे। तो नेगेटिव इन्फिनिटी -3 -2 0 1 2, यहाँ पे 3 डॉट एलिप्सिस, तो इसका मतलब हो गया कि ये बन गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0। ठीक। अब इसके बाद क्यों से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू, पी कामा क्यू इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी बाई क्यू मीन्स दिस इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन। कोई बुक लिखेगा ए बाई बी में रिप्रेजेंट, कोई बुक लिखेगा सी बाई डी में, कोई लिखेगी पी बाई क्यू में, आपकी मर्जी, आपने बुक मेंशन की, आपने लिखा एक्स बाई वाई, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन सिंपली जो रैशनल नंबर होता है, अगर आपने उसको एन बाई डी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और न्यूमरेटर अलॉन्ग विद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से, अगर ये दोनों आपके इंटीजर्स निकले, इंटीजर्स तो हमने आप ऊपर देखा जड़, इंटीजर्स निकले दोनों, तो फिर और डी आपका 0 के बराबर ना निकला, तो ये फिर नंबर जो है ना, ये एन बाई डी फॉर्म, ये आपका रैशनल नंबर होता है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म फॉर ऑल पी कामा क्यू इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर। अब कोई बोलेगा सर डिनोमिनेटर क्यों नहीं 0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होगा, इसको तो नॉट डिफाइंड कहते हैं। नॉट डिफाइंड मीन्स एनी नंबर जिसको आप नाम नहीं दे सकते, जिसको आप नहीं मतलब जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, ऐसा कोई नंबर जो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर 8888, रेज़ड पावर 8888, जरा इसका नाम दो, ऐसे नंबर्स नॉट डिफाइंड में आते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, जो आपका रैशनल नंबर होता है। फिर आपका क्या है, इरैशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एनी नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म फॉर ऑल पी क्यू इंटीजर क्यू नॉट 0, तो वो आपका इरैशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे इरैशनल का मसला है, जहाँ पे भी आपको रूट दिखे, रूट आपको दिखे, रूट में अगर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगैर हो कोई नंबर, तो वो आपका क्या होता है, आपका इरैशनल नंबर होता है, लेकिन माइनस वाला नंबर नहीं। कोई बोलेगा सर √-2, नहीं भाईजान, ये तो इमेजिनरी नंबर है। √-3 नहीं, ये भी तो भाईजान माइनस वाला नंबर है। माइनस वाला नंबर नहीं, जो भी रूट में आपका होल नंबर हो, मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो आपका रैशनल होता है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो वो आपका इरैशनल नंबर होता है। ठीक है। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल किसकी, ये भी एग्जाम्पल है किसकी, सेट की एग्जाम्पल ये भी है। या आप बोलोगे सेट ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स है ना इंडिया के, उनका सेट बनाओगे, या सेट ऑफ बॉयज़, आपके क्लास में बॉय मतलब जो बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं उनका सेट बनाओगे, गर्ल्स का सेट। इंटेलिजेंसी नहीं, इंटेलिजेंसी यहाँ पे नहीं आती है, वो वेल डिफाइंड में नहीं आती है। कोई आप बोलोगे ब्यूटीफुल बॉयज़, एक गांव में ब्यूटीफुल बॉयज़ या गर्ल्स, वो वेल डिफाइंड में नहीं आएगा भाईजान। तो यहाँ पे ये थे कुछ एग्जांपल्स किसकी, सेट की। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला पहले कि सेट क्या होता है, फिर हमने जाना कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से, और एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स से, उनको ब्रेसेस भी कहते हैं ब्रैकेट्स से, और जो सेट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। क्लियर। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया नेचुरल नंबरों का, लेकिन लेस देन 6, वो तो आ गए 1 2 3 4 5, तो मैंने ब्रैकेट्स रखे, इनको ब्रेसेस कहते हैं। जो 1 2 3 4 ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, कामा भी मैंने लिया, ए हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बाय कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे मैंने फिर कुछ मैंने बोला कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, AEIOU वॉवेल्स या विबग्वायर 7 कलर्स, या हम यहाँ पे लेंगे क्या, मतलब ABCD स्मॉल लेटर्स से हम एलिमेंट सेट के रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ए सेट नेचुरल नंबर N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर WH से, इंटीजर Z से, रैशनल नंबर Q से, इरैशनल नंबर्स Q डैश से। क्लियर। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मतलब हम सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं।
प्रेजेंटेशन भी हम कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को हम दो टाइप्स, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गई रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म जानेंगे। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये आपको जानना है जरूर। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर, देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है। अगर हम किसी सेट को डिफाइन करें, अगर हम किसी सेट को लिखें, हम किसी सेट को डिफाइन करें, लेकिन उस सेट के हर एक एलिमेंट को लिखकर, अगर हमने किसी सेट को डिफाइन किया लेकिन उसके हर एक एलिमेंट को लिखकर, तो वो फॉर्म, वो शक्ल बनती है उसकी रोस्टर फॉर्म। मैं फिर से बोलूंगा, अगर हमने किसी सेट को लिखा, किसी सेट को डिफाइन किया, उसके एलिमेंट्स को लिख के वो बनती है फिर उसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्लियर? एग्जाम्पल, मैंने यहां पे सेट ऑफ वॉवेल्स लिया, VAEIOU, ये बन गया आपका सेट ऑफ वॉवेल्स। क्लियर? क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स को लिखा, A को BEIO, ये बन गई अब रोस्टर फॉर्म। मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिखे, वो तो 1 2 3 4 आता है, तो मैंने 1 को भी लिखा, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, ये बन गई आपकी रोस्टर फॉर्म। मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखे लेस देन 100, तो लेस देन 100, 1 2 3 4, फिर मैंने इलिप्सिस लिखा, क्योंकि अगर मैं वो लिखूं वो तो बहुत ज़्यादा स्पेस खाएगा वो सारी सरफेस, तो मैंने 3 इलिप्सिस लिखे, फिर 99 लिखा, तो ये हो गया 1 to 99, तो ये भी सेट है। तो 3 डॉट मीन्स कि वहाँ पे नंबर्स है, वो तो मेंशन है वहाँ पे, तो ये भी हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 और 3 डॉट, ये भी आपकी रोस्टर फॉर्म है। सेट ऑफ होल नंबर्स 0, सॉरी यहाँ पे 0 मैंने नहीं मेंशन किया है, ये आपका है सेट ऑफ होल नंबर्स। ये आपका नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे n था, ये होल नंबर है 0 1 2 3 डैश डैश पॉइंट पॉइंट इलिप्सिस, तो इसको भी मैंने सारे एलिमेंट्स को लिख के रखा, तो ये है रोस्टर फॉर्म। अब अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म पे जाएंगे, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स अगर हम किसी भी सेट को लिखे लेकिन एलिमेंट्स को नहीं, हम उसके एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करें या उनकी प्रॉपर्टी को मेंशन करें, खाली प्रॉपर्टी को मेंशन करें, एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, उनकी प्रॉपर्टीज को खाली डिफाइन करना है, वो बनती है फिर सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ऑल एलिमेंट्स, आपको पता है कोई भी सेट अगर होगा, सारे एक सेट के सारे एलिमेंट्स तो सेम प्रॉपर्टी, क्या सेम प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट वी राइट डेफिनेशन इन द सेट, या वी राइट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस सेट। हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे सेट की, लेकिन एलिमेंट्स को नहीं मेंशन करेंगे, वो बनती है फिर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे एग्जांपल, सेट D ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 100, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक सेट मैंने लिखा, सेट D है कोई जो प्राइम नंबर का सेट है, एक तो प्राइम नंबर का सेट है और वो जो प्राइम नंबर्स है वो ग्रेटर देन 100 है। क्या है? ग्रेटर देन 100। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, इसमें तो दो प्रॉपर्टी है, एक पहली प्रॉपर्टी है कि ये प्राइम नंबर है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 100 है। दो प्रॉपर्टीज को मुझे मेंशन करना है वर्ड्स में, तो मैंने लिखा D इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x, दो डॉट जो हो गए इसको कहते हैं सच दैट, ये जो x है ना, x इज अ प्राइम नंबर, पहली प्रॉपर्टी कहती है x आपका प्राइम नंबर है और x आपका ग्रेटर देन 100 है, तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? अब अगर दूसरा कोई मतलब सेट लेंगे, द सेट C ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, जो रेनबो आपका होता है विबगोयर, उसमें 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको क्या करना है, द सेट C ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, आपको इसको मेंशन करना है। इस सेट को किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। मेन मतलब आपको इसकी खाली प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, आपको एलिमेंट्स पे नहीं जाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो C इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट, प्रॉपर्टी क्या है, सारे कलर्स है रेनबो के, हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन्स ये रेनबो के कलर्स है। C इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x इज ए कलर ऑफ रेनबो। क्लियर? x इज ए कलर ऑफ रेनबो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म।
या द सेट वी ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम सेट लेंगे किन का, वॉवेल्स का, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, तो अगर हम एज यूजुअल इसकी रोस्टर फार्म लेंगे वो तो है ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर हम इसको सेट बिल्डर फार्म में लेंगे, ए ई आई ओ यू, इन सभी एलिमेंट्स की तो सेम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन्स ये सारी वॉवेल्स है, लेकिन किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो v इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x डॉट दो सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या हो गया, ये हो गई और एक क्या, और एक एग्जांपल किसकी, सेट बिल्डर फार्म की। या अगर हम और दो तीन एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, सेट ए ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, या मैं यहाँ पे कोई क्या मैंने लिया सेट ए ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन सेट ए ऑफ ऑड नंबर्स लेकिन क्या है, लेस देन 10। ज़रा मुझे बताओ, अगर हम उसकी रोस्टर फार्म लेंगे, ए क्या है, ऑड नंबर्स लेस देन 10, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, ये हो गई रोस्टर फार्म। अब अगर हम इसकी क्या कौन सी फार्म लेंगे, सेट बिल्डर फार्म, तो ए, तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, प्रॉपर्टी एक तो ऑड नंबर है, होगी पहली प्रॉपर्टी, दूसरे ऑड नंबर लेकिन 10 से कम है, तो एक्स साइज दैट दो डॉट x such that x is an odd number, x is an odd number, फुल स्टॉप और कामा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, x क्या है, x लेस देन है 10, तो ब्रैकेट क्लोज। ये हो गई क्या इसकी, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, या क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे कि मेरा कोई सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, सेट ऑफ प्राइम नंबर, जरा मुझे बताओ, ए है कोई सेट, ये क्या है, प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, 12 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 आता है, बस ये हो गए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, 2 3 5 7 11। तो अब मुझे इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट एक्स दो डॉट सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्स आपका प्राइम नंबर है, फिर कामा, और क्या है, प्राइम नंबर भी तो है लेकिन छोटा किससे है, 12 से, एक्स लेस देन 12 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। तो ये हमने जाना आज, एक तो जाना सेट क्या होता है, हमने इसकी एग्जांपल जानी, और हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जाना क्या होता है। मेरा गला आज थोड़ा, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसकी बिना पर आज आपको लेक्चर थोड़ी मतलब स्लो आवाज़ में मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, फिर पढ़ेंगे वेरियस ऑपरेशंस रिगार्डिंग सेट। तो इस चैप्टर, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और एक बात, अगर इसमें से आपको किसी जगह अब कन्फ्यूजन, मैंने यहाँ पर पढ़ाया आपको, अब कन्फ्यूजन होगा किसी जगह, तो मुझे बोलना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपका हक बनता है हमें बोलना। जब हमें पता चले तभी हम आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।